नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के फिर से बयान जारी किया। 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने वापस तिहाड़ में सरेंडर किया था। उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन वो उसको 7 दिन बढ़ाना चाहते थे। क्यों बढ़वाना चाहते थे? दलील ये दी गई थी कि साहब एम्स के डॉक्टर ने ये कहा है कि कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर अप एंड डाउन होती है, लीवर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, कैंसर भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे टेस्ट कराए जाने की जरूरत है और उसके लिए कम से कम 7 दिन और चाहिए। जो 21 दिन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो बस चुनाव प्रचार में और एक से दूसरे राज्य की यात्राओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यूज में, इन सब में निकल गए हैं। अब 7 दिन और चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया था, तो 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ा था। आज जब हम 23 जून को बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान जारी हुआ है। ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन और घट गया है। ये जानकारी दी गई है कि साहब 2 जून को जब अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था, तो उनका वजन था 63.5 केजी, 63 किलो के थे और अब जो है 62 किलो के रह गए हैं। यानी करीब करीब 1.5 किलो वजन घट गया है पिछले 21 दिन में। 21 मार्च की तारीख इन्होंने बताई है जब गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल। इनका कहना है कि उस समय इनके नेता का वजन 70 किलोग्राम था और तब से लेकर के अब तक ये 8 किलो नीचे चला गया है, 8 किलो घट गया है। ये जानकारी क्यों दी गई है? आप जानते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट की एक स्पेशल जज ने, कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए थे और ईडी उसको चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई थी और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था इनको जमानत देने का, उस पर रोक लगा दी और दोनों पक्षों की, ईडी के जो वकील हैं एएसजी राजू और इनके भी वकील विक्रम चौधरी, सबकी दलील सुनी, लंबी बहस हुई और उसके बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक हमारा फैसला ना आ जाए तब तक ये जेल से रिहा नहीं होंगे और जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है वो स्टे रहेगा। जब ट्रायल कोर्ट का आदेश आया था जमानत देने का, तो दिल्ली, चंडीगढ़, कई जगहों पर इन्होंने आतिशबाजी कर दी थी और सोशल मीडिया मंचों पर भी तरह तरह के प्ले कार्ड और पोस्टर और व्यंग कसते हुए जेल के फाटक तोड़ करके अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, उनको जेल में रखने वालों को करारा जवाब, तमाम तरह की बातें जो हैं सोशल मीडिया पर भी और वर्चुअली भी और फिजिकली भी कई जगहों पर इन्होंने पटाखे चलाने, आतिशबाजी चलानी शुरू कर दी थी। लेकिन अगले दिन जैसे ही हाई कोर्ट से उनकी जमानत पर रोक लगी और ये कहा गया कि जब तक हम फैसला ना दे दें तब तक वो तिहाड़ में ही रहेंगे, उसके बाद से लगातार ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मोदी सरकार पर भी और हायर कोर्ट पर भी तंज भी कस रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। यहां तक कह दिया गया कि साहब देश में तानाशाही चल रही है
और ये बयान किसी और का नहीं था, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का था। उन्होंने ये आरोप लगाए थे। जेल भेजने वाली सुप्रीम कोर्ट, इनको 21 दिन की अंतरिम राहत देने वाली चुनाव प्रचार के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट। इनकी जो अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने वाली याचिका थी, उसको खारिज करने वाली भी सुप्रीम कोर्ट। और लोअर कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत को और 7 दिन बढ़ाने की इजाजत नहीं दी थी। इनको 2 जुलाई तक हिरासत में रखने का आदेश भी राउज एवेन्यू कोर्ट का था और अचानक इनको जमानत पर रिहा करने का आदेश भी राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज का, स्पेशल अदालत का था। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना बनाना, ये कहना कि देश में तानाशाही चल रही है, इससे पता चलता है कि ये लोग इसको किस तरीके से पॉलिटिकल एंगल देने और उससे लोगों की सहानुभूति अर्जित करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। ये कहना कि साहब मैक्स के डॉक्टर ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल के ब्लड के और दूसरे तमाम टेस्ट कराए जाने चाहिए और उसके लिए 7 दिन की जरूरत है, उस समय भी ये सवाल खड़े हुए थे और आज फिर मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि किसी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर से ही ये क्यों कहलवाया गया। एम्स के डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो ये एम्स का मेडिकल बोर्ड देखेगा, वो तय करेगा कि इनको कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है, कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन से टेस्ट नहीं कराने हैं। लेकिन एम्स के डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड पर इनको यकीन ही नहीं है, इनको भरोसा ही नहीं है। ये प्राइवेट और जाने माने मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर की ही बात मानेंगे और या फिर तेलंगाना के किसी डॉक्टर की बात मानेंगे। दिल्ली के जो बाकी के सरकारी अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं प्रतिष्ठित, उनकी बात भी नहीं मानेंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी का कहना यह है, जो ताजा बयान इनका है, कि साहब एम्स के डॉक्टर्स ने अरविंद केजरीवाल के इस बीच कई टेस्ट करवाए हैं, लेकिन इनके ब्लड टेस्ट नहीं करवाए गए हैं, इनके हार्ट की जांच नहीं कराई गई है और इनके कैंसर है कि नहीं है इसकी भी जांच पड़ताल नहीं कराई है, उसके भी कोई टेस्ट नहीं करवाए हैं। एक और अजीबोगरीब बात इन्होंने कही है, उसकी अभी पुष्टि होनी है या खंडन होना बाकी है। एम्स का मेडिकल बोर्ड है, उसमें डॉक्टर्स हैं अलग अलग बीमारियों से संबंधित। इनका कहना यह है कि साहब एम्स के डॉक्टरों ने जो इनका वजन गिर रहा है, इसके मद्देनजर ये कहा है कि इनकी जो डाइट है, इनका जो खाना है, उसमें एक तो पराठा बढ़ाया जाए, एक पूड़ी, तली हुई पूड़ी वो बढ़ा दी जाए, इससे इनका वजन बढ़ेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो साहब जो मेडिकल बोर्ड है उसके जो डॉक्टर हैं वही बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या मेडिकल ग्राउंड बनाया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट निचली अदालत ने जो जमानत दी थी उस आदेश को रद्द कर देता है और इनको तिहाड़ में ही अभी रहना पड़ सकता है, जिसकी पूरी पूरी संभावना है, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि कोर्ट क्या आदेश देगा इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को आज तक जमानत नहीं मिली या जो दूसरे अभियुक्त वहां पर बंद हैं शराब घोटाले के, उनको भी जमानत नहीं मिली, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिल सकती है? जबकि अरविंद केजरीवाल भी उतने ही जवाबदेह और जिम्मेदार हैं जितने मनीष सिसोदिया, विजय नायर या दूसरे लोग हैं या के कविता है। ये सब इसमें इंटरलिंक है, सब पर एक ही तरह के आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है, पीएमएलए एक्ट ही इन सब पर लागू हुआ है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है।
तो आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, विजय नायर अंदर हैं, संजय सिंह 6 महीने की जेल काट करके जमानत पर बाहर हैं। उनकी कब जमानत रद्द हो जाए, कब उनको जेल जाना पड़ जाए, कह नहीं सकते हैं। बाहर इनके कुछ ही लोग हैं। जब से संजय सिंह हैं, संजय सिंह ने मोर्चा संभाला, मीडिया के कैमरे फेस किए। अरविंद केजरीवाल 21 दिन के लिए आए थे। उन्होंने जो भी प्रयास कर सकते थे घूम घूम करके चुनाव प्रचार दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया, हरियाणा भी गए, गुजरात भी गए, कुछ दूसरे राज्यों में भी दूसरे लोगों के बुलावे पर गए। अरविंद केजरीवाल ने भी 21 दिन तक, जब तक वो बाहर थे, जितना रायता फैला सकते थे रायता फैलाया, हर तरह के प्रयास किए। ये अलग बात है कि उनकी अपनी पार्टी को 22 सीटों पर लड़े थे वो 5 राज्यों में। दिल्ली में फिर इनका खाता नहीं खुला, यानी रोड शो करने का भी, प्रचार करने का भी, इंटरव्यू देने का भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी कोई फर्क दिखाई नहीं दिया दिल्ली में। 2014 में भी खाता नहीं खुला था, 19 में भी नहीं खुला, खुला था 2024 में भी नहीं खुला है। कोई सीट इनको नहीं मिली। इसके बावजूद के इस बार तो कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रहे थे। पंजाब में 13 की 13 सीटों पर लड़ रहे थे, केवल 3 सीटें मिली। हरियाणा में कुरुक्षेत्र लड़ रहे थे, हार गए। गुजरात में भावनगर और भरूच पर लड़ रहे थे, हार गए। इससे पहले 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे दिसंबर 2023 में, उसमें भी इनके 205 कैंडिडेट खड़े थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबकी जमानतें जब्त हो गई। नोटा से भी 50% कम मिले। दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली में कोई सीट नहीं मिली है। इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए बाहर भेज दिया था कि जाओ चुनाव प्रचार करो। ये तो 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं और ये विशेष परिस्थितियां हैं, ये कहकर के इनको जमानत दी थी। उसकी भी बहुत आलोचना हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट में बंद किसी व्यक्ति को इस तरीके से राहत क्यों दी है। ऐसे तो उद्योगपति भी, व्यापारी भी, अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी जो पीएमएलए एक्ट में बंद हैं, वो कहेंगे जी मेरा तो सारा व्यवसाय चौपट हो रहा है, मुझे भी जमानत दीजिए। उसकी आलोचना हुई और जस्टिस खन्ना ने उन आलोचनाओं पर यह कहा कि भाई ठीक है, हमने एक फैसला किया है, अब आप उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, ठीक है, हमें इस पर भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियां थी और हमें लगा कि इनको जमानत देनी चाहिए, दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने खूब कहा दिल्ली के बेटे को जेल में डाल दिया, ये अगर जेल में नहीं डालते तो हम देश भर में प्रचार करते, भारतीय जनता पार्टी को रोक देते, सत्ता में नहीं आने देते। लेकिन कोई असर नहीं हुआ इन चीजों का भी कि साहब हमें जेल में डाल दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो अरविंद केजरीवाल के बैकग्राउंड में जो बैकड्रॉप लगाया जाता है, उसमें भी जेल के सिंकचों के पीछे इनके फोटो लगाए जाते थे ताकि लोगों की सहानुभूति मिल सके। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लोगों की सहानुभूति तो नहीं मिली, लोगों ने वोट तो नहीं दिए उस तरीके से कि आपका कोई कैंडिडेट जीत जाए। ऐसा नहीं है कि एक तरफा आपके ऊपर कोई लाड उमड़ पड़ा हो लोगों का। तो ये बहुत भारी संकट है, बल्कि मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए अब अस्तित्व का संकट है। ऊपर से ये हर गर्मियों में, मई जून में आकर के दिल्ली में जो पेयजल का संकट होता है, और ये पिछले कई सालों से चल रहा है, दसियों सालों से चल रहा है। इनके अनेक वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल में हर घर में जो है टोंटी से पानी पहुंच जाएगा, आरओ से भी बढ़िया पानी पहुंच जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे वीडियो बीच में आए हैं जिनके यहाँ पानी आ भी रहा है, वो इतना गंदला है, इतना डर्टी है कि वो पीने के लायक नहीं है। इसके अलावा बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, करीब 40 लाख लोग ऐसे हैं दिल्ली के
जिनको पानी नसीब नहीं है। अब ये हर गर्मियों में हरियाणा के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं, केंद्र सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन 10 साल से ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं कर पाए कि साहब दिल्ली में पानी के मामले में, पेयजल के मामले में आत्मनिर्भरता हो जाए। इनके ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी की तो कोई किल्लत नहीं है, कोई संकट नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की चोरी होती है और टैंकर माफिया जो है चोरी करते हैं, जिस वजह से लोगों तक पानी नहीं पहुंचा। तो भाई सत्ता में आप हैं, आपने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की। और जो लीकेज है, जो पाइप लाइन जो है सप्लाई वाली कहीं-कहीं टूट रही हैं, उनकी मरम्मत कौन करेगा? कोई और करेगा आकर के। तो ये लोगों में एक आक्रोश है। लोकसभा चुनाव, उससे पहले विधानसभा चुनाव, ये शो करते हैं कि इनका पानी उतर चुका है, इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब इनको लग ये रहा है कि जनवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, उससे पहले हरियाणा में भी हैं। तो अब इनको किसी भी तरीके से अपने को रिलेवेंट बनाए रखना है, प्रासंगिक बनाए रखना है, सुर्खियों में बने रहना है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की हेल्थ डाउन हो रही है, उनका वजन घट रहा है और एम्स का मेडिकल बोर्ड जो है वो इनके कैंसर के और हार्ट के टेस्ट नहीं करा रहा है। इधर जिन जल मंत्री की ये जिम्मेदारी थी कि पूरी दिल्ली को वो पानी उपलब्ध कराएं, वो हरियाणा के सिर पर कभी ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई देती हैं, कभी हिमाचल प्रदेश को। ये तो गनीमत है कि अब तक इन्होंने यमुना को कोसना शुरू नहीं किया है कि यमुना हमें पानी नहीं दे रही है, क्योंकि पानी तो यमुना में आएगा। यमुना में पानी आएगा तो हिमाचल प्रदेश को या हरियाणा को देने में क्या दिक्कत है? लेकिन जब पानी नहीं आ रहा है गर्मियों में, कहीं ऊपर बारिश भी नहीं हो रही है, नीचे मैदान में भी इतनी बारिश नहीं हो रही है कि पानी का फ्लो इतना हो जाए कि भाई ठीक है, ले लो जितना लेना है। हर साल ये इनका रोना-धोना, मीडिया में सुर्खियाँ बनना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाना, वकीलों की टीम खड़ी करना और अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए, लोगों का जनाक्रोश डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के और हरियाणा सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़ना। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो भी हरियाणा जिम्मेदार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब जिम्मेदार। पानी का संकट है तो भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जिम्मेदार। ये जिम्मेदार नहीं है। इनको सिर्फ मीडिया का मैनेजमेंट करना है और भाषणबाजी करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, अपने को रिलेवेंट बनाए रखना है। अब सुनते हैं कि आज एलजी के पास जाएंगे ज्ञापन लेकर के, उनको ज्ञापन देंगे। कल धरना स्थल पर, अनशन स्थल पर वो जो रोडवेज के मार्शल हटाए थे, वो और उनके परिवार धरना स्थल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की और ये कहा कि साहब हमारा हक जो है वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो। तो उनके साथ बड़ी धक्का मुक्की की गई। संजय सिंह भाषण में ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने भेजे हैं। उनकी जो महिलाएं हैं, उनके जो ऑन कैमरा बयान हैं, वो तो बताते हैं कि किसी भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं भेजा है, वो तो खुद आए हैं और अपनी आवाज जो है वो बुलंद करना चाहते थे। आप जरा कुछ बयानों पर गौर करिए। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था जेल जाते हुए और फिर दोबारा जेल जाते हुए कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। इनकी पत्नी ने भी कहा था, रामलीला मैदान में भी जो सभा हुई थी उसमें भी, झारखंड में जो हुई थी रांची में उसमें भी, कि वो बब्बर शेर हैं, उनको बहुत देर तक जो है आप जेल में नहीं रख पाओगे, वो बाहर आएंगे। अब बाहर आने के लिए इन्होंने वकीलों की फौज तो बहुत ही खड़ी कर रखी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार लगे हुए हैं। इसके बावजूद कि लोअर कोर्ट से जमानत मिल भी गई थी, हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया। तो इनके फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कई तरह के और ड्रामे करेंगे। ये आतिशी मारलेना का तो अनशन का एक अलग ही स्तर का ड्रामा है।
और लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि सरकार ही अगर धरने पर बैठ जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर आप सरकार में हैं क्यों? अगर आप लोगों के पेयजल की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये मंत्री बनी रहेंगी, मंत्री बनकर के अनशन पर भी बैठेंगी। अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो ऐसी ड्रामेबाज सरकार न भूतो न भविष्यति संभवतः। कोई और ही अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा आ जाए तो अलग बात है। इस समय तो जो मोटे तौर पर चीजें दिखाई दे रही हैं वो ये हैं कि ये अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि जिस तरीके से लोगों के बीच सारी चीजें पहुंच गई हैं कि इनको करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ना है और लोगों को प्यासे ही मरना है। उनको महंगे दामों पर मार्केट से पानी खरीद करके ही अपना घर चलाना है, तो फिर इनको वोट क्यों दिया जाए? तो पूरा जो जनाक्रोश इनके खिलाफ है, उसको किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की तरफ डाइवर्ट कैसे करें, कुल मिलाकर के इनका प्रयास ये है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।